मान लीजिए आपकी आंखों में कोई परेशानी है और हेल्प के लिए आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। थोड़ी देर तक आपकी तकलीफ सुनने के बाद डॉक्टर अपना चश्मा उतार के आपके हाथ में थमा देते हैं और वो कहते हैं, इसे पहन लीजिए। मैं ये चश्मा 10 सालों से यूज कर रहा हूँ और इससे मुझे सचमुच फायदा हुआ है। मेरे पास घर पर ऐसा ही एक और चश्मा है, आप इस चश्मे को ले जा सकते हैं। अब आप डॉक्टर के दिए गए चश्मे को पहन लेते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। आप डॉक्टर को चिल्लाकर कहते हैं, ये क्या बकवास है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर आपसे पूछते हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? इससे मुझे तो बहुत साफ दिखता है, आप थोड़ी और कोशिश करिए। फिर आप जोर देकर कहते हैं, अरे भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर चीज मुझे धुंधली नजर आ रही है। फिर डॉक्टर आपको समझाते हुए कहते हैं, आपको क्या हो गया है, आप पॉजिटिव तरीके से तो सोचिए। आप डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से कहा जाए तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। और अब इस पल वो डॉक्टर आपको छिड़क कर कहता है, देखिए आप कितने एहसान फरामोश है, मैंने आपकी मदद करने के लिए कितना कुछ किया है। अगली बार जब आपको मदद की जरूरत होगी तो इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप उसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? सच ये है कि इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको किसी ऐसे डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा नहीं होगा जो सॉल्यूशन देने से पहले प्रॉब्लम को ठीक से ही ना पहचाने। अक्सर ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं पहचानते। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईली इफेक्टिव पर्सन के 7 आदतों में से एक 5वीं आदत की, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को समझना एक ऐसी थ्योरी है जो लाइफ के बहुत से फील्ड को क्लियर कर देती है। ये एक सच्चे प्रोफेशनल की पहचान है। जैसे कि ऊपर बताई गई केस स्टडी में आई स्पेशलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पहले प्रॉब्लम को समझना और फिर उसके अनुसार सॉल्यूशन देना। जब तक आपको ये भरोसा ना हो कि डॉक्टर ने प्रॉब्लम समझ लिया है, तब तक आप उसकी दवाओं पर या सॉल्यूशन पर जरा भी भरोसा नहीं करोगे। ये थ्योरी सेल्स में भी बहुत कारगर है। अपना प्रभाव डालने वाले सेल्समैन सबसे पहले कस्टमर की नीड और सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई बिगिनर सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सेल्समैन नीड्स और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बेचता है। प्राचीन यूनानियों की एक अद्भुत फिलॉसफी है जो 3 फॉर्म में है, इथोस यानी विश्वास, पैथोस यानी इमोशंस और लोगोस यानी लॉजिक। इन 3 वर्ड में पहले समझने की कोशिश करने और इफेक्टिव बात करने की समरी है। सबसे पहले बात करते हैं इथोस की। इथोस आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, यह आपके इंटीग्रिटी और इफिशिएंसी पर लोगों का विश्वास है। दूसरा वर्ड है पैथोस, ये एक एम्पैथी वाली साइड है। एम्पैथी यानी दूसरों के सुख दुख को समझने का एक्सपीरियंस। इसका मीनिंग यही हुआ कि आप दूसरों के इमोशंस को भली भांति समझते हैं और महसूस करते हैं। वहीं तीसरा वर्ड है लोगोस। ये वर्ड लॉजिक से रिलेटेड है, यानी किसी भी चीज के लॉजिक को ध्यान में रखकर बात करना। अगर आप इथोस, पैथोस और लोगोस इस ऑर्डर पर ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि सबसे पहले आपका कैरेक्टर, फिर आपके रिलेशंस और फिर आपके बात करने का लॉजिक आता है। बहुत से लोग बोलते समय सीधे अपने विचारों के लॉजिक पर पहुंच जाते हैं, जो विश्वास और भावना पर विचार किए बिना ही लोगों को अपने लॉजिक पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से वो जो लॉजिक दे रहे हैं वो बहुत ही सटीक है। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की, ये बहुत ही पावरफुल हैबिट है। ये एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है। जैसे ही आप इस आदत को अपनाते हैं वैसे ही आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वैसे ही आप दूसरे लोगों को सचमुच गहराई से समझ लेते हैं, यानी आप मामलों की तह तक जल्दी पहुंचते हैं। जितनी ज्यादा गहराई से आप दूसरे लोगों को समझेंगे, आप उन्हें उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आप उनके प्रति उतना ही अधिक सम्मान महसूस करेंगे। ये एक ऐसी आदत है जिस पर आप इसी वक्त अमल कर सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल इस बुक के पहले के वीडियोस मिस किए हो तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।